Hello everyone, welcome to Avatar Enterprises CSC कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे YouTube चैनल गुरु अर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। हम आपको 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ या फिर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि आज हम करेंगे 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की 8.4 एक्सरसाइज का ट्यूटोरियल। बच्चों 8.1, 2 एंड 8.3 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड की हैं और पहले 7 चैप्टर भी हमारी पूरी तरह से एक एक चैप्टर एक्सरसाइज वाइज अपलोडेड हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सारी वीडियोस का अपडेट पा सको। हम डेली एक नई वीडियो का अपडेट आपको देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.4 एक्सरसाइज विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं अलग अलग एंगल्स के लिए, उसकी वैल्यूज हम कैसे लेते हैं, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। First is two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. Complementary first of all angles होते क्या हैं? अगर दो angles जिनका sum 90 डिग्री हो तो उससे उन्हें हम बोलते हैं complementary angles. It implies theta is 90 minus theta is कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि अगर हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हो, अगर राइट एंगल है ऑब्वियस सी बात है उसका एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर ट्राइंगल है तो दूसरे दो जो रिमेनिंग एंगल्स बचे उनका सम भी 90 डिग्री होगा। दैट इज अगर हमारे पास ABC ट्राइंगल दी गई है, उसमें एक एंगल है 90 डिग्री यानी कि B, दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा और एक एंगल है थीटा, यानी कि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या होएगा, 90 डिग्री होएगा। और इन एंगल्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल ABC, ए क्या है, थीटा है, बी है 90 माइनस थीटा है, और जो बी जो है वो 90 है और जो सी है वो 90 माइनस थीटा है। तो एज सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 मतलब माइनस ए डिग्री और माइनस बी डिग्री, यानी कि एंगल सी की वैल्यू क्या होएगी, 90 माइनस थीटा होएगी। ये हमने निकाल ली। तो इन ABC साइन थीटा की वैल्यू क्या होएगी? साइन थीटा की हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में किया था, तो हमने साइन कॉस टैन सारे की वैल्यूज फाइंड की थी राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। वो क्या थी, ऑपोजिट साइड टू एंगल थीटा अपॉन इट्स हाइपोटेनियस। जो ऑपोजिट साइड है वो है BC, हाइपोटेनियस हमारे पास है AC। एज तो यहाँ से हम आगे लिख रहे हैं कि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होएगी, साइड एडजस्टेंस टू एंगल 90 माइनस थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। साइड एडजस्टेंस टू 90 माइनस थीटा यानी कि BC अपॉन AC। तो साइन थीटा की वैल्यू भी BC अपॉन AC है और कॉस थीटा की वैल्यू भी BC अपॉन AC है। देन हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट इज कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है एडजस्टेंट साइड टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि एडजस्टेंट साइड क्या हमारे पास है, AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। नेक्स्ट इज हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होएगी, वो होएगी ऑपोजिट साइड टू एंगल 90 माइनस थीटा विच इज हमारे पास AB अपॉन देयर हाइपोटेनियस विच इज AC। तो cos थीटा की वैल्यू है AB अपॉन AC, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी है AB अपॉन AC। दैट इज हमारे पास ये भी तो आ सकता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड टू एंगल थीटा विच इज हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी BC, और एडजस्टेंट साइड टू एंगल थीटा ओवर में वो आएगी AB। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होएगा, cot मतलब ऑपोजिट साइन का, cot 90 माइनस थीटा क्या होएगा, एडजस्टेंट साइड टू 90 माइनस थीटा विच इज BC ओवर में ऑपोजिट साइड टू एंगल 90 माइनस थीटा विच इज AB, यानी कि BC अपॉन AB। इससे tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास बच्चों आएगी, वो आएगी tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट इज ऐसे ही हम सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सीकेंड थीटा क्या होएगा, AC अपॉन AB, और कोसीकेंड थीटा क्या होएगा, AC अपॉन AB। तो यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू आएगी कोसीकेंड 90 माइनस थीटा, और कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी सीकेंट 90 माइनस थीटा।
एट द एंड कॉट की वैल्यू क्या आएगी, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि tan 90 माइनस थीटा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द्वारा से बोल रही हूँ क्या होते हैं, वो होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री, वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा, टेन कॉट 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ऑपोजिट सीकेंड क्या होएगा, कोसिकेंड 90 माइनस थीटा, कोसिकेंड होएगा सीकेंड 90 माइनस थीटा, और कॉट होएगा tan 90 माइनस थीटा। ये वैल्यूज हमने निकाली, हम कैसे निकालते हैं ये सारा कुछ आपको समझा दिया। नेक्स्ट पे आइए एग्जाम्पल पे आते हैं कि हमने इसे यूज कैसे करना है। इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना, यानी कि जो साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ये हमारी वैल्यूज पता होती है ना, उनका यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ उसका यूज़ नहीं करना। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव करना है कि साइन 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज लिख ली। लिखने के बाद अब साइन 55 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 55 इज इक्वल्स टू थीटा है तो साइन 55 को हम 90 माइनस थीटा लिखेंगे, यानी कि कॉस साइन 35 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 35 डिग्री, कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 35 डिग्री, यानी कि साइन 35 डिग्री और कॉस 35 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री और साइन 35 डिग्री, रिड्यूसिंग लार्जर एंगल्स और इनटू स्मॉलर एंगल्स, यानी कि लार्जर एंगल्स को हमने स्मॉलर से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस माइनस कॉस, साइन माइनस साइन, दैट इज साइन 35 और कॉस 35 दोनों वैल्यूज का अगर हम उल्टा देंगे, ये माइनस की है ये प्लस की है, आपस में कट गई, तो आंसर हमारे पास क्या बचा, आंसर हमारे पास बचा 0, जो कि हमने प्रूव करना था। और विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी हमने प्रूव कर लिया बाय यूजिंग के कॉस, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिजल्ट्स किए थे हमने उसका यूज करते हुए। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। हमने एक्सप्रेस करना है साइन 89 डिग्री प्लस tan 89 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि हमने 0 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल्स में इन्हें रिड्यूस करना है, मतलब टर्म्स में प्रूव करना है, तोड़कर लिखना है। तो साइन 89 को हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 1 को, क्या 90 माइनस 1 कितना बनेगा 89, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री प्लस tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, यानी कि इसे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि cos 1 डिग्री और प्लस cot 1 डिग्री, और cos 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, और cot 1 की क्या होती है, मतलब cot 1 डिग्री जो होता है वो क्या होएगा 45। तो यहाँ से हमारे पास है जो इसकी राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी थी और हमने यहाँ पे प्रूफ कर ली, बिकॉज cot 1 डिग्री और sin 1 डिग्री इसे हमने प्रूफ कर दिया 0 डिग्री और 45 डिग्री की इन टर्म्स में। एग्जाम्पल थर्ड करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में हमने फाइंड करना है थीटा, फाइंड थीटा इफ cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा, वेदर 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। 2 थीटा प्लस 54 डिग्री जे एक एक्यूट एंगल है और हमने थीटा कितना है ये फाइंड करना है। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमने cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा एज इट इज लिख लिया। उसके बाद साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी cos 90 माइनस थीटा, बिकॉज हमने जो ये यूज़ की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसमें हमने क्या किया था, हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की थी। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है cos 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे लिखा हमने cos 90 माइनस थीटा बच्चों, दैट इज cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। कॉस कॉस दोनों साइड से कट गया, कॉस कॉस कट गया तो हमारे पास आ गया 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। थीटा थीटा वाली टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट कर ली और 90 माइनस 54 डिग्री यानी कि 2 थीटा प्लस थीटा यानी कि 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 3 थीटा इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, 3 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 12 डिग्री, और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो जो कि आ जाएगी 12 डिग्री 12 डिग्री यानी कि, और ये हमने फाइंड कर ली बाय यूजिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे ही बच्चों आप अपनी कॉपी पेन उठाइए, ऐसी आपको बहुत सारी एग्जाम्पल आपके मैथ्स में मिल जाएंगी, तो आप उन्हें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करते हुए सॉल्व करते जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको हमारी न्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। थैंक यू बच्चों।